नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। कुलदेवी एक ऐसी देवी शक्ति है जो आपके कुल की सुरक्षा करती है। कुलदेवी आपके परिवार की, आपके कुल की माँ है, मातृ शक्ति हैं, जिन्हें आपके पूर्वजों ने घर में स्थापित किया है और जिनकी पूजा आपके कुल में पीढ़ियों से होती आ रही है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की सुरक्षा की चिंता करती है और हर संभव प्रयास करती है कि उसकी संतान को कोई नुकसान ना हो, इसी प्रकार घर की कुलदेवी भी अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता करती है। तो बहुत जरूरी है कुलदेवी के महत्व को समझना और उन्हें घर में यथोचित स्थान देना। बिना कुलदेवी के पूजन के घर का कोई भी पूजन, कोई भी मांगलिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान सफल नहीं होता। यदि कुलदेवी प्रसन्न हो जाए, आपके पूजन से संतुष्ट हो, तो इतनी दैवीय कृपा बरसती है कि आपका जीवन सुखमय हो जाता है। और जब कुल की देवी प्रसन्न होती है तो बहुत सारे संकेत, बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। इन्हीं लक्षणों के ऊपर आज हम बात करेंगे कि जब घर की कुलदेवी प्रसन्न होती हैं, उनकी कृपा बरसती है, तो क्या संकेत जीवन में दिखाई देते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि जो भी आप मांगलिक कार्य कर रहे हैं, कोई मंत्र जप कर रहे हैं या कोई भी परिवार में शुभ कार्य हो रहा है, साधनाएं आदि हो रही हैं, वो सब सफल हो जाती हैं। कुलदेवी यदि आपसे प्रसन्न है तो आपके धार्मिक अनुष्ठानों में कोई अड़चन नहीं आती, वो निर्विघ्न संपूर्ण होते हैं। यदि आपकी कुलदेवी संतुष्ट नहीं है तो कितना भी आप पूजा पाठ, मंत्र जप आदि कर लें, वो प्रभावहीन होते हैं, क्योंकि आपके घर की कुलदेवी ही सबसे पहले आपकी पूजा को स्वीकार करती हैं। उनके माध्यम से पूजा आपके इष्ट तक पहुंचती है, अन्य दैवीय शक्तियों तक पहुंचती है। तो इष्ट के साथ साथ कुलदेवी का पूजन अनिवार्य होता है। बहुत से लोगों को अपनी कुलदेवी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, तो इस संबंध में एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप देख लें ताकि आपको पता चले कि आपकी कुलदेवी कौन है। और ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और आपके इष्ट की शक्तियां भी पूरी तरह तभी खुलेंगी जब आपकी कुल की देवी प्रसन्न है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक संतान बाहरी लोगों को बहुत मान दे रही है, समाज के जो कार्य हैं, समाज सेवा के कार्य हैं, उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, लेकिन अपने जन्म देने वाले माता पिता की उपेक्षा कर रही है, तो ऐसी संतान का, ऐसे व्यक्ति का पूजन ईश्वरीय शक्तियां स्वीकार नहीं करती हैं। और यदि आपका अपने इष्ट में पूर्ण समर्पण है तो आपके इष्ट भी आपकी कुलदेवी के बारे में संकेत दे देते हैं। उन संकेतों को समझने का प्रयास करें। दूसरा लक्षण जो कुलदेवी की प्रसन्नता का है कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा होती है। जब आपके घर के कुलदेवी कुलदेवता प्रसन्न होते हैं तो हर प्रकार की जो बुरी शक्तियां हैं, बुरी ऊर्जाएं हैं, वो आप पर हावी नहीं होती, आपके घर में वास नहीं कर पाती। जितना ज़्यादा श्रद्धा से और जो भी कुल परंपरा आपकी चली आ रही है उसका अनुसरण करके आप अपनी कुलदेवी का पूजन करते हैं, उतनी ही प्रबल उनकी ऊर्जा होती है। आपके पास आपके घर में स्थापित देवी देवताओं की ऊर्जा का कितना अंश आपको प्राप्त होता है, ये आपकी साधना, पूजा और आपके मन के भावों पर आधारित होता है। तो इस प्रकार नकारात्मक ऊर्जा से आपकी रक्षा होती है। तीसरा लक्षण कि आपकी हर प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। जब आपके कुलदेवी या कुलदेवता प्रसन्न होते हैं तो समाज में आपको पीछे नहीं रहने देते। जैसे हर माता पिता अपनी संतान की सफलता की चाह रखते हैं, उसको समाज में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उसका मान सम्मान चाहते हैं, उसी प्रकार जो आपकी कुलदेवी हैं, आपकी घर की जो मातृशक्ति हैं, वो समाज में आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हैं और हर प्रकार से विभिन्न माध्यमों के द्वारा आपको मदद पहुंचाती है। तीसरा लक्षण है कि जो आपके बहुत समय से रुके हुए कार्य वो बनने लगते हैं। ऐसे कार्य जो बहुत समय से अटके पड़े थे और आपके बहुत प्रयासों के बावजूद भी वो सिद्ध नहीं हो रहे थे, ऐसे कार्य आपके सहजता से, सरलता से बनने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा लक्षण है कि आपके घर की जो कुलदेवी है वो प्रसन्न है, तृप्त है। चौथा संकेत है कि आपका शरीर स्वस्थ होता है, आसानी से रोगों की चपेट में नहीं होता, बीमारियों से सुरक्षा होती है। बहुत सी मानसिक और शारीरिक जो बीमारियां हैं उनका कारण नेगेटिविटी होती है, और विशेषकर इस प्रकार की बीमारी
शरीर में चिपक जाती है कई बार, जो बहुत डॉक्टरी इलाज के बाद भी नहीं जाती है और उसका कोई कारण भी समझ में नहीं आता है। ये जो बीमारियां इस प्रकार की होती हैं, ये नेगेटिविटी के कारण होती हैं। कुल के देवी देवता की जब सुरक्षा प्राप्त होती है, जब वो प्रसन्न होते हैं, तो इस प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलता है, क्योंकि घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है या आपके चक्रों में जो नकारात्मक ऊर्जा है, आपके आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जीज हावी हैं, वो सब क्षीण हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती हैं। पांचवां संकेत कि घर में हो रहे लड़ाई झगड़े और क्लेश शांत हो जाते हैं, और ये भी नेगेटिव एनर्जी के कारण ही होता है। इसके अलावा जो बुरी ग्रह दशा है उसके कारण भी घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, या पितृ दोष भी इसका एक कारण हो सकता है। कुलदेवी की कृपा से, उनकी प्रसन्नता से ग्रह दोष शांत होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और जो भी इस प्रकार के उपद्रव हैं, घर में लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, ये शांत होते हैं। ग्रह दशा कितनी भी विपरीत हो तो उतना कष्ट नहीं देती, कष्ट कम हो जाते हैं और आप उन कठिन परिस्थितियों से बाहर आ जाते हैं। अगला लक्षण जानते हैं। कुल के देवी देवता सदैव आपका भला चाहते हैं, तो वो मार्गदर्शन आपको देते हैं, बहुत तरह से आपकी मदद करते हैं। भविष्य में हो रही कुछ विशेष घटनाओं की जानकारी स्वप्न के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आपको उनके द्वारा दी जाती है। विकट परिस्थितियों में आपको गाइड करते हैं। स्वप्न में, ध्यान में, साधनाओं में आपको संकेत देते हैं। कई बार ये संकेत बहुत स्पष्ट होते हैं और कई बार इतने स्पष्ट नहीं होते, तो उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। कई बार किसी विशेष भोग के लिए, किसी विशेष चढ़ावे के लिए वो आपको संकेत देते हैं। किसी विशेष पूजा या मांगलिक कार्य के बारे में आपको बताते हैं। तो जो भी संकेत आपको अपने कुलदेवी कुलदेवता से मिलते हैं, उनको आपको समझना चाहिए और उनको पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि जो भी मार्गदर्शन, गाइडेंस वो आपको देते हैं, उसके द्वारा वो आपको आने वाली विपदाओं से बचाना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं और आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के विभिन्न संकेत आपको उनके मार्गदर्शन से प्राप्त होते हैं। और इन सब प्रभावों के अलावा भी बहुत सारे संकेत हैं। आपका कुल सुरक्षित होता है भविष्य के लिए, आपकी संतान का भविष्य उज्जवल होता है। जिस प्रकार भी आप कुलदेवी का पूजन कर रहे हैं, परंपरा अनुसार कर रहे हैं, उन्हें यथोचित मान सम्मान मिल रहा है कुल परंपरा के अनुसार, तो जो पुण्य कर्म आपके उदय हो रहे हैं, उसका एक अंश, एक हिस्सा आपकी संतान के ऊपर भी जाता है और आपकी संतान भी सद्बुद्धि होती है, सही रास्ते पर चलती है और उसकी भाग्योन्नति होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।